हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ECO 02 अकाउंटेंसी 1, जिसका ब्लॉक 1 पढ़ेंगे, जिसका नेम है अकाउंटिंग फंडामेंटल्स, और उसका यूनिट 1 जिसका नेम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो यूनिट 1 में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं कि अकाउंटिंग एंड ओवरव्यू, एक ओवरव्यू लेंगे कि अकाउंटिंग हम किस तरह से करते हैं, क्या क्या होता है इसकी लिमिटेशन और ये सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। उसके बाद कुछ सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग होता है, सिंगल बुक कीपिंग और फिर डबल बुक कीपिंग, ठीक है। व्हाट इज़ एन अकाउंट, अकाउंट क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट की उन अकाउंट्स को हम क्लासीफाई करेंगे, अलग अलग क्या क्या होते हैं, ठीक है। रूल्स और डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। रूल्स पढ़ेंगे डेबिट और क्रेडिट का। फिर अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ेंगे कि किस तरह से अकाउंटिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम अकाउंटिंग एंड ओवरव्यू पढ़ेंगे। फर्स्ट है अकाउंटिंग एंड ओवरव्यू। इसके अंदर देखो क्या है, पहले सबसे पहले जान लो कि अकाउंटिंग क्या होता है, ठीक है। देखो, जैसे कि हम जानते हैं कि ह्यूमन मेमोरी लिमिटेड है। जैसे कि अगर आपको किसी ने दिए 10,000 रुपये और कहा कि मेरे लिए ये सामान जाकर बाजार से परचेज करके ले आओ और उसके बाद में ना मुझे बता देना कि कौन सा जो आपने प्रोडक्ट खरीदा है वो कितने रुपए का आया है, ठीक है। तो उसको आप बता नहीं पाओगे बिना लिखे, ठीक है। क्योंकि अगर आप कोई भी मतलब अगर 10,000 रुपए की कोई चीज़ खरीदने जा रहे हो, उसमें आप कितनी चीज़ें जो होंगी काफ़ी कम पैसों की होंगी और कुछ होंगी कि काफ़ी ज़्यादा पैसों की होंगी। तो वहाँ पर क्या है कि वैरायटी आ गई अलग अलग चीज़ों की, तो वहाँ पर आप अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको क्या चाहिए, पेन और पेंसिल चाहिए, ताकि आप उससे क्या करो, सॉरी पेपर और पेन चाहिए, ठीक है, ताकि आप क्या कर सको, उसको आराम से एक पेज पर लिख सको और ये बता सको कि मैंने इतने का सामान यहाँ पर ये खरीदा है, ठीक है। उसमें क्या होगा कि आपने वहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो आराम से लिस्ट बना ली, ताकि आपको भी हड़बड़ी नहीं होगी, ठीक है, याद रखने की, मतलब कि हाँ मुझे ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है। तो याद रखने के चक्कर में आप सब कुछ इधर उधर कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आप एक पेपर पर लिख लो कि इतना सामान इतने रुपए, ये वाला सामान इतने रुपए का आया, ये वाला सामान इतने रुपए का आएगा, तो आप अच्छे से 10,000 रुपए का हिसाब किताब दे सकते हो। लेकिन जब एक बात करी जाए बिजनेस की, तो बिजनेस में आपको पता है कि कितना सारा ट्रांजेक्शन होता है, कुछ क्रेडिट होता है, कुछ कैश पे होता है, ठीक है, कुछ आप खरीद रहे होते हैं, कुछ आप सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अकाउंटिंग के अंदर हम किसी एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जिसके अंदर हम सारी चीज़ें लिखते हैं, ठीक है। कुछ आएगा तो हम कैसे लिखेंगे, कुछ जाएगा तो उसको किस तरह से लिखेंगे, ठीक है, कुछ क्रेडिट पे है तो उसको किस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, अकाउंटिंग में, ठीक है। ये सब इसलिए हमें अकाउंटिंग की नॉर्मली ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, कि अब आप पढ़ रहे हो तो इसका उद्देश्य क्या है अकाउंटिंग का, टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। अब यहाँ पर क्या होगा कि फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ पर क्या है, जितने भी आपने प्रोडक्ट खरीदे हैं, बेचे हैं, तो उन सबको क्या है, एक आप तरीके से लगाओगे कि कौन सी चीज़ आपने जो है वो कैश पे बेची है और कौन सी चीज़ आपने क्या की है, उसको क्रेडिट पे बेचा है, ठीक है। या कौन सी चीज़ आपने परचेज किया तो वो कहाँ पर लिखनी है, ठीक है, इस तरह से चीज़ें। उसके बाद अगर आपने लोन लिया है तो उसको कहाँ पर लिखना है। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि हम उसको अच्छे से लिख सकें, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ये होता है पहला, तो ठीक है, टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। उसके बाद है टू असरटेन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस। अब आपने सारी अकाउंट के जो भी प्रोसेस किए हैं, ठीक है, कोई चीज़ खरीदी है, कोई चीज़ बेची है, कितना आपके पास लोन है, कितना आपने क्रेडिट पे सामान दे रखा है, तो वो सब क्या है, आपने एक रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है। तो वहां पर जाकर आप अच्छे से अपनी मतलब उन सबको देखकर अपना प्रॉफिट और लॉस जो है वो पता कर सकते हो, ठीक है, कि नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, नेट लॉस कितना हुआ है, ये चीज आप देख सकते हो, ठीक है। टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन। अभी क्या है कि अपनी बैलेंस शीट को जब आप क्या करोगे, अपनी एक बैलेंस शीट तैयार करोगे, कितने आपके पास असेट है और कितनी आपके पास लायबिलिटी है, तो वहां पर क्या होगा कि आप उन सब चीजों से क्या कर पाओगे, अपनी जो बैलेंस शीट है उसको तैयार करके अपनी फाइनेंशियल पोजीशन देख पाओगे कि इस टाइम पे हमारे पास कितनी असेट्स है और कितनी कितनी लायबिलिटी है जो हमारे ऊपर हो रखी है, ठीक है। उसके बाद है टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन जो इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं, जैसे कि आपने अगर किसी से बैंक से लोन लेना है, ठीक है, या फिर टैक्स अथॉरिटीज होती हैं, तो वो सब क्या है, आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मांगती हैं कि आपने कितना कितना लोन ले रखा है, क्या क्या आपके बिजनेस में क्या क्या आपका डामाडोल चल रहा है, ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें उनको बतानी होती है, ठीक है। और उसके बाद है ताकि आप ये डिफाइन कर सको
बाद में आप अपना जो भी अकाउंट है, ठीक है, उसको देखकर आप ये एनालाइज कर सको कि कहाँ पर हम कितना कुएं में और कितना खाई में, ठीक है, ये सब हम बाद में पता कर सकते हैं ना, उसको एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं है, और जो नहीं है या फिर कोई भी गलती जो हमने इस साल में की है वो नेक्स्ट ईयर जाकर हम उसको दोबारा ना दोहराएं, ठीक है। तो वो हम इससे क्या है, एक मोटा मोटा एक हिसाब किताब लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। अब इसके बाद क्या है, डेफिनेशन क्या है कि इसकी काफी बड़ी है, क्योंकि अकाउंटिंग को आप छोटी सी तरीके से एकदम बता नहीं सकते कि हाँ ये चीज अकाउंटिंग होती है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर काफी सारी ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है, और एनालाइज भी करते हैं हम, मतलब उसको एक सिस्टमेटिक मैनर में उसको रिकॉर्ड करते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर ये सारी चीजें हम उसके अंदर करते हैं, उसके बाद में आपको प्रॉफिट और ये सारी चीजें मिलती है, ठीक है। तो इसके अंदर एक अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएटेड है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग ये है कि उनकी डेफिनेशन जो उन्होंने दी है, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिव इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इंफॉर्मेटिव जजमेंट एंड डिसीजन बाय यूजर ऑफ द इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब स्कोप ऑफ अकाउंटिंग क्या है कि ऑल ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द टर्म ऑफ मनी के टर्म में, जितनी भी अगर आप अकाउंट में कोई भी चीज खरीद रहे हो या बेच रहे हो, ठीक है, तो वहां पर जो एक्टिविटी आप मनी से लेकर कर रहे हो, ठीक है, मनी से रिलेटेड है ये, चाहे आप उसको उधार में खरीद रहे हो लेकिन है तो रिलेटेड मनी से ही ना, तो वो सारी इंफॉर्मेशन को आप लिख सकते हो, और जो मनी से रिलेटेड नहीं है उसको आप नहीं लिख सकते, ठीक है। तो जो आप अपनी डेली बेसिस पे जिसमें रिकॉर्ड करोगे उसको हम जर्नल कहते हैं, और जब हम उन्हीं का जर्नल का जो ग्रुप होता है कि मतलब कि एक पर्टिकुलर पर्सन से आपने किसी सामान को खरीदा है या उसके ऊपर बेचा है, तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पर लिखना, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर इंसान है, जैसे रमेश है, तो रमेश से आपने कितना सामान खरीदा है, उसको कितना सामान बेचा है, ठीक है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो रमेश से रिलेटेड है वो एक जगह पे आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, लेजर कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से और भी पढ़ेंगे डिटेल में किस तरह से ये किया जाता है, वो हम नेक्स्ट यूनिट में देखेंगे धीरे धीरे करके। उसके बाद है इस डेटा से कम एक साल बाद प्रॉफिट, जो भी हमारा प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बना सके जिससे हमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पता चले। उसके बाद में क्या है कि हम अपनी बैलेंस शीट बना सके। बैलेंस शीट बनाने का फायदा क्या होता है, हमें ये पता चल जाता है कि हमारे पास इतनी असेट्स है और इतनी लायबिलिटी है। ये मैं स्कोप बता रही हूँ, स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये सारी चीज जब असेट्स और लायबिलिटी में पता चल जाती है, तो जो हमारी टैक्स अथॉरिटी या फिर जो इंटरेस्टेड पार्टीज है जो हमारी कंपनी से रिलेट करती हैं, मतलब किसी भी तरीके से जुड़ी हुई हैं, तो उनको ये इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी होती है ताकि उन्हें भी हमारी कंपनी के बारे में कुछ पता चले, ठीक है। उसके बाद है बुक कीपिंग, बुक कीपिंग अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तो बुक कीपिंग का मतलब क्या है कि रूटीन रिकॉर्ड, जो भी आप रूटीन में क्या चीज खरीद रहे हो, क्या चीज बेच रहे हो, ठीक है, जो आपके फाइनेंशियल स्टेट को इफेक्ट डालती है, ठीक है, उसको आप रिकॉर्ड कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। उसके बाद है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है, समराइजिंग करना उन इंफॉर्मेशन को टाइम टू टाइम, ठीक है, जैसे हम एक साल का मोटा मोटा लेते हैं ना कि एक साल के अंदर हम अपने प्रॉफिट और लॉस को देखेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि इन्फॉर्मेशन को टाइम टू टाइम आप क्या कर रहे हो, उसको एनालाइज कर रहे हो, समराइज कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनको अपने डिसीजंस को मतलब वो बता रहे हो कि आपके पास कितना अकाउंट बाकी है, मतलब असेट्स कितनी है आपके पास और कितनी लायबिलिटी है। उसके बाद में वो लोग क्या कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ डिसीजंस ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में क्या है कि जो आपने देखा है, अकाउंटेंसी में जो साइंस है जिससे हम नॉलेज ले सके और प्रैक्टिस में ला सके। मतलब आपने देखा, एनालाइज किया अपने अकाउंट को और उसके बाद में देखा कि हाँ हमसे ये गलती हो रही थी या पास्ट में हमने ये गलती की है, इसकी वजह से हमें इतना लॉस हुआ है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टाइम पे हम इस गलतियों को ना दोहराएं, ठीक है। ये होता है हमारा कीपिंग, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। उसके बाद हम पढ़ते हैं पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। कुछ पार्टीज होती हैं जो हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट लेती हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, ठीक है। जैसे कि ऑनर है, अब भाई ऑनर को तो इंटरेस्ट है ही अपने बिजनेस में कि उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये चीजें उसको पता होनी चाहिए, ठीक है। मैनेजर है, ठीक है, जो मैनेज कर रहे हैं हमारे सारे इन्फॉर्मेशन को, उनको भी पता होना चाहिए। उसके बाद है जो
लैंडर्स है हमारे, ठीक है, जिनकी प्रॉपर्टीज वगैरह है, ठीक है। उसके बाद जो क्रेडिटर्स है, ठीक है, जिनसे हमने लोन वगैरह लिया हुआ है, तो उनको भी ये चीजें पता होनी चाहिए, ताकि क्या हो कि वो हमें नेक्स्ट टाइम जाकर अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, हमारी बैलेंस शीट अच्छी खासी दिख रही है, तो नेक्स्ट टाइम वो हमें पैसा देने से इनकार नहीं करेंगे, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, टैक्स अथॉरिटी जो गवर्नमेंट की होती हैं, उन सबको क्या होता है, हमें जो है अपना पेमेंट करनी होती है, टैक्स वगैरह पे करने होते हैं, ठीक है। तो उसका भी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें, मतलब हमारी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो उनको देनी होती है, ठीक है। तो वो भी एक इंटरेस्टेड पार्टीज है, ठीक है। और कुछ एम्प्लॉयज है, ठीक है, ऑफकोर्स हमारे एम्प्लॉयज को पता होना चाहिए हम घाटे में चल रहे हैं या फिर हम मुनाफे में चल रहे हैं। अगर मुनाफे में चल रहे हैं तो वो हमसे बोनस मांगेंगे, अगर हम लॉस में चल रहे हैं तो वो अभी थोड़ा सा वो कर जाएंगे कि हाँ चलो अभी हमारी कंपनी लॉस में जा रही है, तो मतलब जो हमारी सैलरी पे कर रही है उतना ही सफिशिएंट है, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग काफ़ी सारी होती हैं, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसमें हम ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो भी हमने रिकॉर्ड कर, मतलब जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है जो फाइनेंस से रिलेटेड होती है, ठीक है, जो फाइनेंस से रिलेटेड होती है, जैसे कि प्रॉफिट हो रहा है, लेस लॉस हो रहा है, ठीक है, जिससे हम क्या कर सके, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को देख सके, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसके बाद है कॉस्ट अकाउंटिंग, जैसे एक्सपेंडिचर को एनालाइज करा जाए, ठीक है, या फिर फिक्स कर, मतलब देखो अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा है, मशीनरी खरीदी है, अज्यूम कर लो कि आपने 10,000 की कोई मशीनरी खरीदी है, तो उस मशीनरी पे जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है या घट रही है, आप उस बढ़ते घटते रेट को नहीं लिखोगे अपनी बैलेंस शीट में। आप क्या होगा कि आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाओगे, ठीक है। आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपने जो या मशीनरी खरीदी है वो 10,000 की आपने खरीदी है, उसके बाद में उस पर जो है 5,000 रुपये कम हो जाए या 5,000 रुपये बढ़ जाए, तो आपको उन 5,000 बढ़ने घटने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। आप क्या करोगे, अपनी कॉस्ट को वही कॉस्ट मैनेज करोगे जो आपने मतलब जिस कॉस्ट पे आपने उसको खरीदा है, ठीक है। जैसे कि अगर उस पे आपने 10,000 की खरीदी है ना, तो आपको अपनी बैलेंस शीट में उसको 10,000 का ही शो करना होगा, ठीक है। वो डेप्रिसिएशन लगेगा, तो वो हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे कि किस तरह से डेप्रिसिएशन वगैरह लगाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सबको एनालाइज करके फिर उसके बाद डिसीजन लेना कि किस तरह के डिसीजन और लिए जाएं ताकि हम अपने प्रॉफिट को और बढ़ा सकें, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। तो कुछ एडवांटेज होती हैं अकाउंटिंग की, कि अब आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो कुछ एडवांटेज है, ठीक है, तभी तो आप कर रहे हो ना। जैसे कि अब ऐसे ही अगर आप अपने अकाउंट को मतलब अपना बिजनेस चला रहे हो, तो वहां पर क्या होगा कि सारी होच पोच हो जाएगी, हमें नहीं पता हमने किससे कितना उधार ले रखा है या हमें किसको कितना देना है, या किसी ने हमसे कितना उधार ले रखा है या कितना अमाउंट हमारे पास है, तो ये सब हमें नहीं पता होगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या होते हैं, कुछ अकाउंटिंग की एडवांटेजेस होती हैं, जैसे कि रिप्लेस कर सके हम अपनी मेमोरी को, ठीक है, हमें याद रहेगा कि हाँ इस बंदे ने हमसे इतना पैसा लिया हुआ है, हमें इसको इतना पैसा देना है, ठीक है, मतलब इसने लिया हुआ है तो इसको इतना पैसा हमें पे करना है, या हमने किसी से लिया हुआ है तो हमें उसको इतना पैसा पे करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम क्या कर सके, दोबारा से रिकॉल कर सकते हैं। प्रोवाइड कंट्रोल ओवर एसेट्स, कि अब जितनी भी हमारे पास असेट्स हैं, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसको हम देख सकें, ठीक है, और जितनी भी हमारी असेट्स हैं उनको हम क्या करें, बेस्ट पॉसिबल वे में मैनेज कर सकें, ठीक है। फैसिलिटेट टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हमें पता लगाएं, और जिससे कि जैसे प्रॉफिट और लॉस, जैसे कि कितनी हमारे पास असेट्स है या फिर कितनी हमारे पास लाइबिलिटी है, तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि अभी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ठीक है। मीट द इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट, कि जो भी हमारे अदर पार्टीज हैं, जो हमारे इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, जो हमारे बिजनेस में मतलब किसी तरह से इंटरेस्ट लेती है, जैसे अभी हमें इंटरेस्ट पार्टीज बताई थी मैंने क्या क्या होती हैं, जैसे कि ऑनर, मैनेजर, ठीक है, इन सब चीज़ों, इन जो भी हमने मतलब अकाउंटिंग बनाई है, तो इस अकाउंटिंग के बनाने के बाद हम उन सारी इन्फॉर्मेशन को उनके साथ शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं उनको, ठीक है। फैसिलिटेट अ कंपैरेटिव स्टडी, ठीक है, जो हमारी कंपैरेटिव स्टडीज होती हैं, कंपेयर कर सके कि हमारा जो पिछले साल था वो इस वजह से फायदा हो रहा था या इस वजह से लॉस हो रहा था, उन सब चीज़ों को कंपेयर कर सके, ठीक है। उसके बाद है, और ये भी पता कर सकते हैं कि हमें इस बार कितना, उस मतलब पिछले साल से हमें इस बार कितना मुनाफा हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना % लॉस हुआ है, ये सारी चीज़ें हम उससे पता कर सकते हैं, ठीक है, जब हम अकाउंट को बना रहे होंगे, ठीक है, अकाउंटिंग कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद है कुछ इसकी और
टैक्स के जो मैटर्स होते हैं, जैसे गवर्नमेंट को हमने टैक्स पे किया है या नहीं किया है, तो उसमें भी हमें बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, रिकॉर्ड्स होते हैं रखे हुए, ठीक है, एविडेंस होते हैं, तो हम उन एविडेंस को शो कर सकते हैं। अगर हमें बोला जा रहा है कि आपने टैक्स पे नहीं किया है या कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है, तो हम क्या कर सकते हैं, उन लोगों को बता सकते हैं कि भाई हमने तो टैक्स पे किया हुआ है, आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है, हमारे पास एविडेंस भी है, ठीक है, आप ही ने रसीद काटी थी, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होंगी तभी तो हम बता पाएंगे, अगर नहीं होगी तो हम कैसे बताएंगे, ठीक है। उसके बाद है सर्टेन वैल्यू ऑफ बिजनेस, कि हम अपने वैल्यू बता सके, करेक्ट वैल्यू कि हमारे बिजनेस की क्या वैल्यू है इस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, कुछ लिमिटेशन है अकाउंटिंग की, जैसे कि जो हमारी नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज है हम उसको इसके अंदर लिख ही नहीं सकते, ठीक है, ये एक लिमिटेशन है। उसके बाद है कि जो हमारा फैक्ट रिकॉर्ड है इन फाइनेंशियल स्टेटस, तो उसको भी हम इसके अंदर नहीं बता सकते कि हाँ हमारी जो कंपनी है उसका फेस वैल्यू कितना है, ये तो नहीं बता सकते ना आप कि हाँ हमारी कंपनी जो है वो, मतलब फैक्ट को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, हम उन सारी चीज़ों को हम बता नहीं सकते, ठीक है, इसके अंदर। उसके बाद है कुछ ऐसी फाइनेंशियल एक्टिविटी होती हैं, ठीक है, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही दिखाता है जिससे अगर हमें कोई भी डिसीजन लेना हो, ठीक है, तो अगर हमें ये नहीं पता कि पिछली बार हमने क्या डिसीजन लिए थे इस चीज़ को ठीक करने के लिए, तो ये हमें नहीं बता पाएगा, क्योंकि उन चीज़ों को हम रिकॉर्ड थोड़ी ना कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ था अकाउंटिंग का एक ओवरव्यू। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी सजेशन या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।